एक पेड़ को परमेश्वर ने बनाया, ओके, और आपने स्पेशल चांद, तारे, पेड़ पौधे, पहाड़, बड़े से बड़ा जानवर उसने शब्दों में बना दिया और आप में उसके लिए स्पेशल है। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सारी दौलत है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भरपूर से हैं, सारी सब चीजें एक तरफ रखी हैं और दूसरी तरफ आप है। तो तुम्हारा परमेश्वर उन चीजों को नहीं परंतु तुमसे प्यार करता है। वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर तुम्हारे लिए आ गया और आसमान से उसने जब मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों का जब कहराना सुना, जब उनका रोना सुना, तो उसने कहा मूसा मैंने अपने लोगों का कहराना सुना है और मैं जमीन पर उतर आया ताकि मैं अपने लोगों को संभालूं और उनको उस गुलामी से छुटकारा दिलाऊं। अब वो जान लेंगे 430 साल तक वहां गुलाम रहे, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल, किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज जो हमसे बात हुई है यहोशू 1 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक जो हमने पढ़ा उसको पढ़ते जाइएगा। इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ नहीं तेरे आगे आगे चलूंगा और वक्त आएगा तो मैं तुझे गोद में उठा लूंगा, वक्त आएगा मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा। वो परमेश्वर है। अब सुनिएगा, उस समय यहोवा परमेश्वर बादल का साया बन करके, अग्नि का खंभा बन करके उनको छाया देता था, रोशनी देता था, अग्नि देता था और वही बादल का खंभा उनके आगे आगे चलता था और जब धूप होती तो वो बादल का साया बन करके उनको छाया दिया करता था। वही था आज वो। उस समय हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा वो आता था और काम करके चला जाया करता था, लेकिन अब हम 2024 में जहां हम हैं, आज यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, मैं सहायक भेजूंगा, अर्थात मेरे ही जैसा पवित्र आत्मा मैं तुमको दूंगा। और वो पवित्र आत्मा उसने अब हम पढ़ते वचन में कि उसका आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, रहता है। अब वो हमारे पास आया है। पहले पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था, यहोशू पे शिमशोन पे उतरता था और वो लड़ाई करता था, जीत करके फिर चला जाया करता था, लेकिन अब वो आया और ठहर गया। यानी कि अब हम अनुग्रह में पहले से भी ज्यादा सामर्थ्य में है, पावर में, ताकत में, पहले से ज्यादा लड़ाइयों को जीत सकते हैं। कुत्ते की तरह चपड़ करके पानी पीने वाले 300 लोगों के द्वारा इतनी बड़ी जंग जितवा दी परमेश्वर ने। अब आप समझ लीजिएगा मुझे कुछ नहीं आता। अगर कुछ नहीं आता सिर्फ एक चीज आना सीख जाइएगा, वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। पढ़ नहीं सकते तो इसको सुनिएगा, उपवास के प्रार्थना करें और इस विश्वास में रहें कि परमेश्वर ने एक छोटा सा पौधा, चाइनीज पौधा बनाया, जो चाइनीज मेमो जो बनाया है वो कैसा विचित्र है। तो मैं स्पेशल हूं, मैं डिफरेंट हूं। उसने मुझे अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया और वो मुझसे प्यार करता। दूसरी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ है और मैं उसके लिए स्पेशल हूं। अगर कोई आत्मा नाश होती है तो स्वर्ग में दुख मनाया जाता और कोई आत्मा बचती तो आनंद मनाया जाता। आप पिता है, आपका बच्चा बीमार हो, आप खुश नहीं रह सकते, तो क्या आपको बीमार देख करके वो खुश रह सकता?